थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम हमारा एक सपना होता है पूरे लाइफ टाइम में कि हमारा एक सुंदर घर हो, जो कि कहीं पे भी बसा हो, लेकिन एटलीस्ट वो एक घर हमारे पूरे लाइफ टाइम में रहे, ये हम सबको लगता है। लेकिन अभी ये हमारा जो सपना है वो आज से नहीं, लेकिन जब से हम जंगलों में रहते आए हुए हैं, जब हम कबीले में रहते थे, तभी भी हम सबको लगता था कि हमारा एक छोटा सुंदर घर हो। लेकिन उसी तरीके से बाद में धीरे धीरे हम प्रगति करने लगे। अभी हम प्रगति कर रहे हैं या अधोगति कर रहे हैं, ये अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन का पूरा इंडस्ट्री आया, अर्बनाइजेशन हुआ, तो उन सब चीजों में कुछ फैक्ट्स है जो शायद हम भूल गए। वो फैक्ट ऐसी है कि इन सब इंडस्ट्रीज के वजह से जिसका जो कार्बन उत्सर्जन हम बोलते हैं, तो ये सभी इंडस्ट्री 25 to 50% कार्बन उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी के बाद में अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसी इंडस्ट्री से लगभग जल प्रदूषण 40% होता है और एयर पोल्यूशन लगभग 24% रिस्पॉन्सिबल इसी इंडस्ट्री से होता है। यही नहीं कि हम अगर देखते हैं कि लैंडफिल, तो लैंडफिल का 50% एरिया सिर्फ और सिर्फ ये डेब्रीज एंड कंस्ट्रक्शन के एरिया से ही आता है। इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो क्या करें, सबको लगता है कि उनका अच्छा घर हो, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, अर्बनाइजेशन चाहिए, अच्छी अच्छी जो है डेवलपमेंट चाहिए। तो ऐसी ही, लेकिन एक तरीके में ये भी है कि ये सब पोल्यूशन इसी इंडस्ट्री से हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है प्रतिकूल, तभी जो एंट्री होती है वो होती है हीरोज की। तो आज की जो कहानी है वो ऐसे ही कुछ हीरोज की है, जो कि पुणे में बेस्ड एक आर्किटेक्चरल कपल है, जिनका नाम है प्रियंका और ध्रुव। तो ये पेशे से तो आर्किटेक्चर है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपना आर्किटेक्चर का स्टडी कंप्लीट किया और जिस तरीके से ये घर बनाते हैं, तो ये समझते हैं कि ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ कैसे बढ़े। तो इन्होंने अपनी जो डिग्री है वो मुंबई से ही एक कॉलेज में से कंप्लीट की। लेकिन ये जब वो कंप्लीट कर रहे थे, तो उनके लास्ट ईयर में उनको एक सब्जेक्ट दिया था जो कि ऑप्शनल था, इकोलॉजिकल आर्किटेक्चर। यानी जब भी हम कुछ आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उसका आजू बाजू के इकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट होता है, और अगर हम कोई आर्किटेक्चर बना भी रहे हैं तो इकोलॉजी के साथ में ह्यूमन कैसे जी सकते हैं, कैसे एक तरीके से वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना कर सकते हैं। इस पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो स्टडी किया। जब वो उनके प्रोफेसर थे मलका सिंह, जो कि वो उनको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, जब ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते वो उनको ये इसमें इतना उनको लगा कि अगर हमें आर्किटेक्चर बनना है या कोई भी घर बनाना है, तो वो इसी तरीके से बनाना है कि वो 100% सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर हो। जब इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लिया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो इनको काम करने की जो तरीका है, वो कभी भी जहाँ कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो पहले वहाँ के लोकल आर्किटेक्चर को देखते हैं। लोकल आर्किटेक्चर यानी अभी का आरसीसी सीमेंट में बना हुआ नहीं, लेकिन ऐसे कुछ घर जो कि बहुत पुराने हैं, पुराने तरीकों से बने हैं, उसके वो पहले स्टडी करते हैं। उसमें जो भी वुड उन्होंने यूज किया है, जो कि आजू बाजू के एरिया में अवेलेबल है, वो वुड को एज ए स्ट्रेंथ बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। और इंस्टेड ऑफ सीमेंट वो मिट्टी और चूना, जो कि बहुत सदियों से हमारे यहाँ पे यूज में आता है, उसी को वो यूज करते हैं। और जितने भी रिसाइकलेबल मटेरियल है, जितने भी लोकल लेबर्स है, जिनमें वो स्किल है, उसको वो यूटिलाइज करके वहां उनके साथ में रह के वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप करते हैं। इसी तरीके से वो आज तक उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं पुणे एरिया में, और ये आगे भी चल के इसी पे काम करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि सीमेंट जो हमारे पूरे लिविंग इकोसिस्टम में आज से सिर्फ 100 साल पहले आया, लेकिन 100 साल में उसने पूरा अपना लिविंग स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन का वो चेंज कर दिया। आज हम सीमेंट के जंगलों में रहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि स्ट्रक्चर हम बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, उसको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, आज भी 100 साल पहले, 200 साल पहले, कई साल पहले के जो स्ट्रक्चर्स वो हमारे सामने खड़े हैं और जैसे कि वैसे ही खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है इससे पहले स्ट्रक्चर्स हमें विदाउट सीमेंट मिल नहीं सकता था। ओनली थिंग हम उसे भूल के कहीं और जगह पे निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, 100% हमें डेवलपमेंट करना ही है। लेकिन ये डेवलपमेंट करते वक्त हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये डेवलपमेंट 100% सस्टेनेबल रहे।
और यही एमसीएल चाहती है। इसीलिए एमसीएल के हर एक प्रोजेक्ट्स में हर एक स्ट्रक्चर जो भी यूटिलाइज होगा वो 100% सस्टेनेबल होगा, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अभी इसी के साथ में बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को